नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में एक बहुत विशेष बात मैं आपसे करने वाला हूं और इस वीडियो का संबंध कहीं ना कहीं हमारी रोजमर्रा की पूजा पाठ की जीवन शैली के साथ और उस पूजा पाठ की क्रिया के साथ, पूजा पाठ में प्रयुक्त होने वाली एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी सामग्री जिसका हमारे से संबंध है। और ये सामग्री हम रोज अपने पूजा करते समय इसको प्रयोग करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए कितनी हार्मफुल है, कितनी हमारे स्वास्थ्य के लिए परेशानी पैदा करने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको आप अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो दर्शन है, हमारा जो आध्यात्म है, उसकी जीवन शैली, उसका दर्शन हमारे संतों ने, महापुरुषों ने बहुत विज्ञान की कसौटी पर सटीक ये सारी जानकारियां हमारी बैठती हैं। आज विज्ञान कुछ बातों को कहता है, लेकिन हमारे संतों ने, महर्षियों ने, महापुरुषों ने वो सारी बातें आज से हजारों वर्ष पूर्व ही बताई थी कि किस तरीके से मनुष्य के विकास के लिए सारी चीजें बड़ी आवश्यक है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं हमारे पूजा के समय प्रयुक्त होने वाली एक ऐसी वस्तु जिसको आप अपने जीवन के रोज कार्यशैली के अंदर, जिसको आप कहते हैं अगरबत्ती। जी हां, आज की इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा अगरबत्ती के बारे में। देखिए, हम लोग अपने घरों में पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, और जो हमारे जीवन के 16 संस्कार हैं, उनका जो अंतिम संस्कार है, जिसको हम अंतिम संस्कार ही कहा जाता है, जो मृत्यु के उपरांत होता है, इन सारे के सारे संस्कारों में कहीं ना कहीं यज्ञ में, अनुष्ठान में, पूजा में हम लोग लकड़ी का प्रयोग करते हैं, और अनेकानेक प्रकार की लकड़ियों का उपयोग भी होता है। लेकिन एक बात जो इसमें बड़ी कॉमन है, बड़ी सामान्य है, वो ये है कि हमारे किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी पूजा में, किसी भी यज्ञ के अंदर बांस की लकड़ी ये प्रयोग में नहीं लाई जाती है। जी हां, अगर आप बहुत सावधानी से इस बात का अवलोकन करेंगे तो आप इस बात को बड़े अच्छे तरीके से देख पाएंगे कि हमारे किसी भी पूजा में, किसी भी अनुष्ठान के अंदर बांस की लकड़ी का प्रयोग ये नहीं होता है। इवन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के अंदर बांस का उपयोग उसकी शैया के लिए, जिस पर हम उस शव को ले जाकर के शमशान तक लेकर के जाते हैं, वहां तक तो ये प्रयोग होता है, लेकिन बांस को जलाया नहीं जाता। जी हां, बांस को हमारे यहां पर जलाया नहीं जाता, क्योंकि बांस को जलाना हमारे यहां बहुत बड़ा अपशकुन ये माना जाता है। भारतीय संस्कृति के अंदर, हिंदू संस्कृति के अंदर, वैदिक परंपरा के अंदर बांस की जो लकड़ी है, इसको जलाना ये वर्जित है, यानी इसका उपयोग करना, इसको जलाना हमारे यहां निषेध कहा गया है, नहीं जलाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थी तक तो हम बांस का प्रयोग करते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार में बांस की लकड़ी का प्रयोग जलाने के लिए हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और कहते हैं जो बांस की लकड़ी जलाता है उसको पितृदोष ये लगता है, यानी उसके पितृ उससे रुष्ट हो जाते हैं, उसके पूर्वज उससे नाराज हो जाते हैं, और उसके परिवार के अंदर अनेकानेक प्रकार की समस्याएं ये जन्म ले लेती हैं। अगर आप देखेंगे कि जन्म के समय, जिस समय बच्चा पैदा होता हैगा, तो जो शिशु है, जो बच्चा है, वो अपनी माता के गर्भ से, जब गर्भ में बच्चा होता है तो एक नाल होती है, वो नाल के माध्यम से ही माता और शिशु ये जुड़े होते हैं। और जिस समय बच्चा जब माता की गर्भ से बाहर आता है तो जो डॉक्टर हैं, जो चिकित्सक हैं, वो उस नाल को काट देते हैं और बच्चे को अलग कर लेते हैं। पुराने लोग इस बात को जरूर जानते होंगे
अब भी काफी लोग समझते हैं इस बात को, लेकिन धीरे 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 कर करके हम अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं। मुझे याद है हमारे जो बड़े बूढ़े लोग होते थे, पुराने लोग होते थे, जिनको ज्ञान था और जो इन सामाजिक जीवनचर्या को समझते थे, वो क्या करते थे, उस नाल को जो माता और शिशु के को आपस में जोड़ती थी, जब उसको हम काट देते थे, उस नाल को जहां बांस उगते थे, बांस के जो पेड़ होते थे, उन पेड़ों के बीच में वहां पर उसको दबाया जाता था। और कहते हैं उसके दबाने से, कहते हैं कि ऐसे आदमी का वंश कभी समाप्त नहीं होता, उसका वंश हमेशा बढ़ता रहता है, उसका वंश हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, उसके वंश में कोई ना कोई संतान जरूर जन्म लेगी। तो इसलिए बांस को जलाना हमारे यहां पर एक चीज और भी आप नोट करेंगे, बांस का पेड़ बहुत जल्दी पैदा भी हो जाता है, बहुत जल्दी बड़ा भी हो जाता है। तो जब वो नाल कहते हैं वहां दबाई जाती है, तो कहते हैं कि उस व्यक्ति का जो वंश है वो हमेशा फलता फूलता रहता है, उसका वंश हमेशा जीवित रहता है, उसके घर में हमेशा संतान जन्म लेती रहती है, उसके वंश में कभी भी वंश वृद्धि में रुकावट नहीं आती है। ये तो है पौराणिक बातें। हमारे संतों ने, महापुरुषों ने कुछ कथाओं के आधार पर, कुछ किंवदंतियों के आधार पर इस बात को हमारे सामने रखा, लेकिन उसके पीछे उसका मूल तत्व, उसका मूल भाव क्या रहा होगा, ये मैं आपसे चर्चा करता हूं। विज्ञान भी इस बात को मानता है। देखिए, जो बांस का पौधा होता है, उस बांस के अंदर एक लेड ये होता है और हैवी मेटल, ये बहुत सारे प्रचुर मात्रा में उसके अंदर होते हैं बांस के अंदर। और जब हम बांस को जलाते हैं, तो बांस को जलाने से जो लेड है, वो लेड ऑक्साइड ये जनरेट करता है, उसका निर्माण करता है। और ये जो लेड ऑक्साइड है, ये एक बहुत ही खतरनाक जो है, ये न्यूरोटॉक्सिक है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होता है। और हम अपने घरों के अंदर जो अगरबत्ती जलाते हैं, उस अगरबत्ती में इस बांस का प्रयोग होता है। और अगरबत्ती में जो सुगंध होती है, जो परफ्यूम होता है, जो खुशबू होती है, उस खुशबू के अंदर फ्रैथलेट नाम का एक केमिकल होता है जो प्रयोग किया जाता है। और ये जो फ्रैथलेट है, जब इसको हम जलाते हैं, तो उसके जलाने पर जो हमारा सांस है, उस श्वास के साथ जो है, ये इसके साथ शरीर के अंदर ये जो फ्रैथलेट केमिकल होता है, ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और जिसके कारण से जब हमने बांस की लकड़ी जलाई, तो लेड ऑक्साइड और ये जो फ्रैथलेट नाम का जो केमिकल होता है, जब ये जलता है, तो इसके कारण से हमारे शरीर के अंदर कैंसर पैदा होता है। मस्तिष्क आघात, जिसको हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं या ब्रेन हैमरेज कहते हैं, ये पैदा होता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे लीवर को डैमेज करना, हमारे लीवर को नष्ट करने के लिए बड़ा पर्याप्त होता है। इसीलिए हमारे यहां पर बांस को जलाया जाना निषेध माना गया है। संतों ने, महापुरुषों ने, महर्षियों ने कितना वैज्ञानिक आधार पर इस बात का उस समय भी निष्कर्ष निकाला होगा कि ये बांस का जलाना हमारे लिए ठीक नहीं है, इसको जलाना नहीं चाहिए। इसी वजह से हमारे यहां पूजा पाठ के माध्यम से ये सारी चीजें समझाई गई हैं, ताकि हम ऐसी गलती अपने जीवन में बिल्कुल ना करें। और इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर जो अगरबत्ती है, इसका प्रयोग निषेध है कि बिल्कुल नहीं करना है हमें। हमारे यहां पर शास्त्रों में धूप का उल्लेख मिलता है, धूप है, दीप है, इसके अलावा नैवेद्य है, इनकी हमारे यहां पर इनका जो उल्लेख है शास्त्रों के अंदर मिलता है। आप धूप जलाइए, दीप है, नैवेद्य है, इनका प्रयोग हमारे शास्त्रों के अंदर किया जाता है। अगरबत्ती का प्रयोग का उल्लेख हमारे किसी भी शास्त्र के अंदर ये नहीं किया गया है। जिस समय भारत के अंदर मुगल शासन हमारे यहां पर जो उसका शुरुआत हुई, जब हमारे यहां मुगल आए, इस्लाम जब हमारे देश के अंदर आया है, वहीं से ही वास्तव में अगरबत्ती का ये प्रचार प्रसार, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, इस वीडियो में चर्चा तो नहीं करूंगा मैं उस चीज की। लेकिन मजारों पर जो अगरबत्ती जलाने की परंपरा थी, वो करते करते कहीं ना कहीं हमारे अपने घरों तक वो पहुंच गई है। और वास्तव में ये एक खतरनाक विषय है। हम अपनी संस्कृति से दूर हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम अपने स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, हम अपनी सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए इस बात का विचार कीजिएगा और इस बात का प्रण करें कि हम अपने घर में अगरबत्ती का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। धूप हम अपने घर में ही बना सकते हैं, जिसमें गूगल है, लुभान है, अगर है, तगर है, नारियल का चूरा है, शक्कर है,
देसी घी है, ये मिक्स करके हम अपनी स्वयं की धूप भी बना सकते हैं। लेकिन बाजार में जो धूप उपलब्ध होती है वो भी हमारे लिए बड़ी श्रेष्ठ और उपयोगी होती हैं। लेकिन अगरबत्ती बिल्कुल एकदम काटा मार दीजिएगा। हमारे घर में अगरबत्ती ना आए। अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, हमें अगर दिमाग की बीमारियों से बचना है, हमें अगर लीवर की बीमारियों से बचना है, हमें अगर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचना है, तो इसलिए हमारे परिवारों के अंदर पूजा पाठ के नाम पर बिल्कुल भी अगरबत्ती का प्रयोग ना हो, इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अपने धर्म के साथ जुड़े रहें, इसी आशा और विश्वास के साथ नमस्कार, राम राम जी।